वीसी अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी के वीए वसूली एजेंट जो जेल में बंद है, दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खासम खास, उनको 2016 में किस्तों के अंदर 50 करोड़ रुपया उनको दी है, जो कि दिल्ली सरकार के ही मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर डिलीवर किए हैं। सुकेश ने साफ बताया कि हर डिलीवरी के बाद एकेवीसी के सीईओ, जो अरविंद केजरीवाल की वसूली कंपनी है, उसके सीईओ अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उनके वीए वसूली एजेंट दिल्ली सरकार के मंत्री उनको जानकारी देकर ये बताया कि आपको 50 करोड़ की एक किस्त आपको पहुंचा दी गई है। 2019 में कोलकाता के अंदर एड्रेस भी बाकायदा दिया है। जेल प्रोटेक्शन मनी जो ये एकेवीसी कंपनी है, इसकी कई ब्रांचेस है। ये शराब घोटाला वालों, जो शराब माफिया, उनसे भी वसूली करते हैं। ये बिजली कंपनियों से भी वसूली करते हैं। कई ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है जो जेल की ब्रांच है, जिसका जिम्मा आजकल दिल्ली के मंत्री सरकार के सत्येंद्र जैन ने उठा रखा है। और ऐसे वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन के निर्देश पर कोलकाता के अंदर, कोलकाता के साल्ट लेक में उनको सारा पैसा मुहैया कराया गया। आपको शायद जानकारी होगी कि जिस समय सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस जब आया सामने, तो उसमें कोलकाता का बहुत जिक्र था। वो सारी हवाला कंपनियां और इनकी शेल कंपनियों का, यानी सत्येंद्र जैन जो वसूली एजेंट हैं, उनका जो कनेक्शन है वो कोलकाता से ही शुरू होता है। और उसमें जो इनके सहयोगी हैं जेल प्रोटेक्शन मनी, उनके सहयोगी चतुर्वेदी को कोलकाता के साल्ट लेक में दिया गया। ये दावा खुद सुकेश ने किया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं। साहब रामलीला मैदान में ये बात जरूर बोलते कि 15 साल एमसीडी में दिल्ली वालों ने तुमने मुझे दिया और हमने ये करके तुम्हें दिया। तो विश्वसनीयता किसकी खत्म हुई है? अगर सुकेश ठग का अगर सहारा लेना पड़ रहा है तो विश्वसनीयता, यानी भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और सारे प्रवक्ताओं की फौज अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी 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 कहते हुए दिल्ली के लोगों ने कान नहीं दिया। अब कह रहे हैं सुकेश ठग बोल रहा है, मान जाओ। तो विश्वसनीयता किसकी घटी है? अरविंद केजरीवाल की नहीं, पूरी भाजपा की विश्वसनीयता घटी हुई है। देखो, मनसा तो सारी एक ही बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ना, दिल्ली में भाजपा दिशाहीन पार्टी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चुनाव एमसीडी का हो रहा है, बौखलाई हुई है। उसको लगा कि चलो गुजरात के चुनाव के साथ दिल्ली का चुनाव करा देंगे, शायद फंस जाएंगे ये लोग। अभी सर्वे फिर आ गया, जा रहे हैं, एक साथ चुनाव हो रहा है तब भी जा रहे हैं। 7 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पहले यहीं से सफाया हो रहा है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैंने एक ही लाइन में बोला, सबसे पहले मैंने बात यही बोली, दिल्ली में दिशाहीन है भाजपा। उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना है, क्या करना है।